गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का पीओटीडी, दैट इज डायगोनल ट्रैवर्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 498 है एंड एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन। सो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। गिवन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, मैट जिसका नाम दे रखा है। सो हमें रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन डायगोनल ऑर्डर। ठीक है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि एम क्रॉस एन साइज की है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें एक एरे रिटर्न करना है सारे एलिमेंट्स का जो कि हम डायगोनल ऑर्डर में लेंगे। ठीक है, अब वो ऑर्डर क्या है देखिए, जैसे एग्जांपल 1 है तो 1 एंड देन डाउन जाते हुए 2 4 एंड देन अप जाते हुए 7 5 3 एंड देन डाउन जाते हुए 6 8 एंड देन अप जाते हुए 9। ठीक है, तो ये अप डाउन करता हुआ जा रहा है बार बार। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल 2 में होगा। और इन सारे को एक एक करके जैसे जा रहा है, वैसे जैसे जैसे अप्रोच कर रहे हैं हम, वैसे वैसे आउटपुट के अंदर डालते चले जा रहा है। ठीक है, ओके। और इसके कंस्ट्रेंट्स देख लीजिए, एम मेथड लेंथ है, एन जो है मेटाइटॉट लेंथ है, ये रेंज इनकी है, और मैट में नेगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें अप्रोच एक आगे ही चलते हैं, कॉपी पे चलते हैं, इसका इंटेंशन देखते हैं, अप्रोच देखते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे, फिर कोड करते हैं इसका। ठीक है, चलिए फिर चलिए फिर कॉपी पे चलते हैं। चलिए फिर देखते हैं इसका अप्रोच। सबसे पहले मैं आपको एक वो दिखाया था मैट्रिक्स बना के। ठीक है, फिर है एक मैट्रिक्स है हमारे पास ये। लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी इनके इंडेक्सेस और लिखने हैं हमको। ठीक है, तो INJ। ठीक है, 0 1 2 0 1 2। ओके, ये इंडेक्स है इसके। ठीक है, ये इंडेक्स है। तो अभी ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, हमें जाना के पहले ये देख लेते हैं। इतना और निकालते हैं सब पेंसिल भी। ठीक है, उसमें हमें करना कैसे, पहले ऐसे जाना है। ठीक है, फिर ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन फिर ऐसे एंड देन ऐसे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान से हमें ये सोचने वाली है कि फॉलो क्या कर रहा है पैटर्न, मतलब हमें ये दिख रहा है कि पहले अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर अप फिर डाउन फिर अप। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या, एक बार इसके इंडेक्सेस को सम करके देखते हैं। 0 0 दैट इज 0। ठीक है, 0 + 1 दैट इज 1, 0 + 2 दैट इज 2। ठीक है, 1 + 0 दैट इज 1, 1 + 1 दैट इज 2। ओके, 1 + 3 दैट इज, सॉरी 1 + 2 दैट इज 3, एंड 2 + 0 इज इक्वल्स टू 2, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। अब एक चीज ध्यान से देखिए, जितने भी ऑड टर्म्स हैं वो सारे नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, और जितने भी इवन हैं वो सारे अप जाते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, यही चीज इसका बस पॉइंट था कि जब भी हम मैट्रिक्स को देख रहे हैं, जो एलिमेंट्स डायगोनली ग्रुप्ड हैं, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हर डायगोनली एलिमेंट जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं उसके सम ऑफ रो और कॉलम से। ठीक है, जैसे कि देखिए ये 0 है, और ये वाली जो डायगोनल है वो 1, और ये वाला जो डायगोनल है 2, उसका सबका सम 2 होगा इंडेक्सेस का, इनका सबका इंडेक्स सम 3 होगा एंड देन 4, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो हम ट्रैवर्स कैसे करना है, अगर हमें जिगजैग वे में ट्रैवर्स करना है, अपराइट अपराइट डाउन लेफ्ट पैटर्न में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शंस को ऑल्टरनेट चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारा सम जो है रो प्लस कॉलम इंडेक्स का सम जो है वो अगर इवन होगा तो क्या करेंगे हम, इवन है तो हमें ऊपर जाना है। ठीक है, तो अपराइट जाना है, एंड अगर रो प्लस कॉलम जो है वो हमारा ऑड है, देन डाउन लेफ्ट जाना है। सिंपल चीज। ठीक है, यही था। अब इस सिंपल से मूवमेंट रूल्स को फॉलो करके बाउंड्री कंडीशंस भी आएंगी, उसे हैंडल कर हम ऑलमोस्ट इसे पूरा जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच क्या रहेगा एक बार देख लेते हैं इसका। क्या नाम है, अप्रोच देखते हैं क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एम और एन होना चाहिए। ठीक है, एम
एंड एन जो है इसका साइज है एन एंड एन, ठीक है। अब क्या है कि एक एरे बनाएंगे हम, एक एरे बनाएंगे एन क्रॉस एन साइज का, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर 3 3 है, तो एरे बनाएंगे कितने साइज का, एन क्रॉस एन, दैट इज 9 9 लेंस का, ठीक है। बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके डन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे टॉप कॉर्नर से, मतलब इस लेफ्ट टॉप लेफ्ट सेल से, ठीक है। अब इस ये क्या कर रहा होगा, हम ट्रैवर्सल रूल देखिए, हर स्टेप पे हम पहले तो करंट एलिमेंट को ऐड करेंगे रिजल्ट में, ठीक है। करंट एलिमेंट को ऐड करेंगे रिजल्ट में एंड डायरेक्शन डिसाइड करेंगे हम इनके इंडेक्सेस के सम पर, ठीक है। तो लेट से हमने इसे इंडेक्स, ठीक है। अभी ये चीज़ है, और फिर बाउंड्री कंडीशंस क्या है, देख पहले बाउंड्री कंडीशंस भी एक बार आपको बताया था। बाउंड्री कंडीशंस, देखिए बाउंड्री कंडीशंस है जब हम ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है, वाइल मूविंग अपराइट, पहले अपराइट का देखे थे। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या, तो देखिए अगर हम लास्ट कॉलम पे पहुंच जाते हैं देन हमें क्या करना है, जैसे कि हम ऊपर जाते हुए ये लास्ट कॉलम है, ठीक है, या ये लास्ट कॉलम है, तो हमें कहाँ जाना है, ठीक है। हमें फिर कहाँ जाना है, ठीक है। इफ ये सॉरी, अगर हम ये लास्ट कॉलम है, ये लास्ट कॉलम नहीं, ये लास्ट फर्स्ट कॉलम, अगर हम लास्ट कॉलम पे पहुंच जाते हैं तो हमें कहाँ जाना है, हमें डाउन जाना है, ठीक है, ना कि हमें आगे जाना है। तो अगर हम लास्ट कॉलम पे हैं तो हमें डाउन जाना है, ठीक है। तो अपराइट, तो हमारा पहला चीज़ है दी अदर, इफ वी आर एट लास्ट कॉलम मूव डाउन, ठीक है, वी चल जाओ। एंड दूसरी चीज अदरवाइज, अदरवाइज मतलब एल्स, अगर हम फर्स्ट रो पे हैं, ठीक है, फर्स्ट रो, एल्स वी आर एट द फर्स्ट रो, अगर हम फर्स्ट रो पे हैं तो क्या करना होगा, हमें राइट मूव करना होगा, मूव राइट, ठीक है। मूव फर्स्ट रो का मतलब है अगर हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर हैं तो इस इधर जाना होगा ना, तो राइट में जाना है, अगर लास्ट कॉलम पे है नीचे जाना होगा, बस इसीलिए, ठीक है। ऐसे ही डाउन लेफ्ट की भी कंडीशन होगी, डाउन लेफ्ट की कंडीशन से डाउन लेफ्ट की कंडीशन, अगर हम लास्ट रो में, बस यहाँ पर कॉलम की जगह रो हो जाएगा, यहाँ पर रो की जगह कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लास्ट रो है देन क्या, मूव राइट, ठीक है। इफ फर्स्ट कॉलम देन मूव डाउन, सिंपल है ये चीज़ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई गड़द लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़, ओके। तो ये जब तक हमें एन क्रॉस एन एलिमेंट्स फिल नहीं हो जाते रिजल्ट एरे में, तब तक हमें कंटिन्यू करते रहना है एंड एंड देन हमें आंसर को रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये हमारा इंडेक्स है 0 पे यहाँ पर, तो सबसे पहले इसे रिजल्ट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट में ऐड किया तो आके क्या 1, ठीक है। नेक्स्ट आया, अच्छा एक चीज़ और बतानी थी कि अगर हमारा मतलब बाउंड्री कंडीशंस के अलावा कैसे मूव करेंगे, अगर इवन सम है, ठीक है, वो तो बता दिए कि अगर अपर राइट जाएंगे, इवन सम है तो डायरेक्टली रो माइनस माइनस करेंगे एंड कॉलम प्लस प्लस करेंगे, यानी कि अपर राइट जाएंगे, ठीक है। एंड अगर हमारा ऑड है देन, ऑड है तो हमारा क्या हो जाएगा, रो प्लस प्लस एंड कॉलम माइनस माइनस, यानी कि डाउन लेफ्ट, ठीक है, डाउन लेफ्ट ज्यादा होंगे, ठीक है। ये कंडीशन से फॉलो करनी है, आ जाएगा हमारा काम है। एक बार आपको दोबारा से यहाँ नेटवर्क सुना करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहाँ पर है, हम यहाँ पर हैं सबसे पहले। तो एक रिजल्ट एरे बनाया था हमने, वो बनाया था दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे पहले 1 डाल दिया उसमें, ठीक है। अब हम जब यहाँ पर, ये कौन सा रो है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट रो। तो हमें कहाँ जाना है, अभी राइट में जाना है, जैसे कि हमारा कंडीशन में लिखा था कि अगर हम अपराइट जा रहे हैं, ठीक है, अपराइट जा रहे हैं, और अपराइट कैसे पता चला, अपराइट पता चला हमारा इवन रो की मदद से, ठीक है, इवन रो की मदद से। तो ऑपरेट जा रहे हैं तो अगर हम फर्स्ट रो पे हैं तो मूव राइट, सो राइट से चलेगा, ठीक है। तो अब अभी हम यहाँ आ गए, ठीक है। तो, तो अब टू को वेट कर लो। अब हमारा जो है ये इंडेक्स वाला जो है वो हो गया है 0 + 1 दैट इज 1, मतलब ऑड हो गया है, यानी क्या, ये डाउन लेफ्ट जाना है।
डाउन लेफ्ट में क्या है, रो प्लस प्लस करो, रो प्लस करो, कॉलम माइनस करो, यानी कि यहाँ पर आ जाओ, तो फिर 4 आ गया। अब एक चीज़ और देखिए कि अगर हम अब क्या नाम है फर्स्ट कॉलम में है तो हमें कहाँ जाना है, देन हमको जाना है डाउन, ठीक है, ये सब इधर वाले हैं। तो फिर 7 को भी ऐड कर लो, एंड देन फिर अपराइट जाना है तो अपराइट जाते जाओ जब तक पॉसिबल है, ठीक है, 3 पे चले गए। एंड फिर जब हम लास्ट कॉलम खोल गए तो हमें डाउन जाना पड़ेगा, डाउन चले गए 6 ले लिया, फिर अगेन डाउन लेफ्ट वाली चीज़ें 8। फिर जब यहाँ पर आए लास्ट कॉलम पे, मतलब लास्ट रो में, तो क्या करेंगे कि हमें राइट मूव करना होगा, ठीक है, ये डाल लो फिर, एंड दैट्स इट। यही था हमारा इसका अप्रोच। तो एक बार मैं आपको कोड करके भी दिखाता हूँ, सिंपल है, ईजी है, आप समझ जाएंगे। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन हो जाता है। हाँ तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं कमेंट आउट कर लेते हैं जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमने डायना मिस कर दी कि व्हाट इफ मैट्रिक्स इज एम्प्टी, ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, इफ मैट्रिक्स इज एम्प्टी देन रिटर्न ब्लैंक, देन रिटर्न ब्लैंक वेक्टर, ठीक है, यानी कि एम्प्टी वेक्टर तो तरीके से बोल सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल्स, इनिशियलाइज वेरिएबल, ओके, एंड देन क्रिएटिंग वेक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये इनिशियलाइज में आ जाएगा लेकिन इसमें मैं लिख देता हूँ से क्रिएट अ वेक्टर, ठीक है, एंड देन हम ट्रैवर्स करेंगे पूरे मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद क्या, इसका जो वैल्यू है, पहली जो वैल्यू है उसे स्टोर करेंगे किसी, मतलब पैसे से पहले वैल्यू को स्टोर करेंगे हम वेक्टर में, ठीक है, पहली वैल्यू को रिजल्ट में डालते हैं जो मतलब अभी करंट वैल्यू है, पहले नहीं, करंट वैल्यू को रिजल्ट में डालते हैं, ठीक, डाल दिया। अब चेक करेंगे दो चीज़ें, इफ द इंडिसेस सम इज इवन, ठीक है, एल्स द सम इज ऑड, ठीक है। अब इवन के अंदर भी एक चीज रहेगी, क्या नाम है, इवन के अंदर क्या है, दो चीज, मतलब इवन के अंदर भी हमने चीजें कहा था कि अगर इफ इफ लास्ट कॉलम, ठीक है, इफ लास्ट कॉलम इज देयर तो हमें कहाँ जाना है, अगर लास्ट कॉलम है तो नीचे जाना है, ठीक है, नीचे जाना है, गो डाउन, ठीक है। एंड दूसरा क्या था, इफ फर्स्ट रो, ठीक है, इफ फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट रो है तो कहाँ जाना है, देन गो राइट, ठीक है, अदरवाइज अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो मूव करते जाओ अप राइट, ठीक है, अदरवाइज मूव अप राइट नॉर्मली, ठीक है। ऐसे अगर इसके अंदर देखें क्या नाम है, ऑल्ट होगा तो सिंपल यही सेम चीज़ है, बस कॉलम की जगह रो, रो की जगह कॉलम, ठीक है। अगर लास्ट रो है, ठीक है, अगर लास्ट रो है तो गो, एक सेकेंड, हाँ, अगर हमारा लास्ट रो है तो मूव राइट, ठीक है, लास्ट रो है तो हमारा मूव राइट। एंड अगर फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, अगर फर्स्ट कॉलम है तो मूव नॉ, ठीक है, गुड आप, अदरवाइज क्या, अदरवाइज मूव डाउन लेफ्ट, अप राइट की जगह डाउन लेफ्ट जाना होता है, मी स्वाइप, ठीक है। एंड लास्टली रिटर्न कर देना है हमको हमारा वेक्टर, रिटर्न वेक्टर, बस यही है इसका आउटलाइन। इसे फिल कर लेते हैं जिससे कि सब समझ में भी आने लगेगा फिर, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अब मैट्रिक्स एम्प्टी है, ठीक है, इफ मैट्रिक्स डॉट एम्प्टी, ठीक है, मैट्रिक्स एम्प्टी हो या फिर मैट्रिक्स बना है, मैट्रिक्स की पहली रो भी एम्प्टी होगी तो मतलब एम्प्टी कहलाएगा इसका। तो इसमें क्या रिटर्न करना होगा, रिटर्न करेंगे हम खाली वेक्टर, ठीक है, ब्लैंक वेक्टर। इसके बाद हमारा क्या है, इनिशियलाइज वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स का क्या है, एक एम है जो कि स्टोर कर रहा होगा मैट्रिक्स,
डॉट साइज, ठीक है, इंट एन है जो स्टोर कर रहा होगा मैट्रिक्स 0 डॉट साइज, ठीक है, ठीक है। एंड देन हमारा रो और कॉलम, रो इज इक्वल टू 0 एंड कॉलम इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉइंटर्स हैं एक तरीके के, ठीक है। एंड उसके बाद हमें बोला एक वेक्टर बनाना है। वेक्टर कितने साइज का बनेगा जल्दी बताइए, वीडियो पॉज से बताइए चाहे तो। वेक्टर बनेगा हमारा m क्रॉस n साइज का, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या ट्रेवर्स करना है, हमें पूरी मैट्रिक्स को। अब पूरे मैट्रिक्स को हम कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं, हम सिंपली m क्रॉस n, 0 से लेकर m क्रॉस n तक जा सकते हैं, ठीक है। एन m क्रॉस n, ठीक है, i प्लस एंड देन हमारा जो भी वैल्यू है करंट वैल्यू उसको हम उसमें डालेंगे, क्या नाम है, रिजल्ट वेक्टर में जो हमने अभी बनाया ऊपर, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ रो कॉमा कॉलम, ओके। अब हम चेक करेंगे कि इंडेक्स सम क्या है, ठीक है। तो अगर हमारा रो प्लस कॉलम जो है, रो प्लस कॉलम जो है, अगर वो हमारा इवन है, ठीक है, इवन होगा तो हमें क्या करना का है, हमने आउटलाइन में लिख रखा है कि क्या करना है, तो एक एक करके वो करते हैं। तो अगर हम लास्ट कॉलम पहले से, अगर हमारा कॉलम जो है लास्ट है यानी कि n-1 पे है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, गो डाउन। तो डाउन जाने के लिए रो को हमें प्लस प्लस करना होगा, ठीक है। अगर हम फर्स्ट रो पे हैं, अगर हम फर्स्ट रो पे हैं यानी कि एलसिफ में करोगे, एलसिफ अगर हम फर्स्ट रो पे हैं दैट इज रो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है देन मूव राइट, ठीक है। तो राइट मूव करने के लिए हमें कॉलम को प्लस प्लस करना पड़ेगा, अदरवाइज मूव हमें मूव करना है अपराइट। अपराइट मूव करने के लिए क्या लगता है, अपराइट मूव करने के लिए हमारे लगता है रो माइनस माइनस, ठीक है, एंड कॉलम प्लस प्लस दोनों साथ ही, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अगर इवन है तो। एंड देन अगर ऑड है तो एल्स में चले जाएंगे डायरेक्ट, है ना, कि अगर दो ही हो सकते ना, एक इवन एक ऑड। एंड फिर पहली चीज लास्ट रो है तो मतलब लास्ट रो कैसे फाइंड करेंगे, इफ रो इज इक्वल टू m-1, देन क्या रिटर्न मतलब कॉलम को प्लस प्लस कर दो, एल्सिफ एल्सिफ अगर कॉलम हमारा मतलब हम फर्स्ट कॉलम पे हैं देन, अगर हम फर्स्ट कॉलम पे हैं देन तो रो प्लस प्लस कर दो। एंड अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज हमको अप डाउन लेफ्ट जाते जाना है कंटिन्यू, और डाउन लेफ्ट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो को प्लस प्लस करना होगा और कॉलम को माइनस माइनस करना होगा, ठीक है। ऐसे कर करके रिपीटेटिवली बना देगा हमारा एक वेक्टर जो कि स्टोर होगा रिजल्ट, ठीक है। अब इसे रन करा के देख लेते हैं टेस्ट केसेस पे। सो एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड, क्योंकि मैट्रिक्स मैंने हर जगह यूज़ कर लिया है, हर जगह मैट्रिक्स है और ऊपर मैट है, तो उसको मैट की जगह मैट्रिक्स ही डाल देते हैं। 4 जगह चूज करने से बढ़िया एक जगह चूज कर देते हैं। तो ये टेस्ट इस पर परफेक्टली वर्क कर रहा है, अब ये सबमिट करके देखते हैं। हाँ, तो ये प्रॉपर परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो बस यही है इसका अप्रोच, सिंपल है। हमें अप मतलब इवन ऑड इवन से खेलना है और अप राइट डाउन लेफ्ट ये चीज़ें मेंशन करनी है। और जो मेन चीज़ है वो है इसकी बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशंस को थोड़ा ध्यान में रखिएगा एंड दैट्स इट। तो आज का क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर फॉर यहाँ पर रहने के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाय।